नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। अभी तक आपने रेत माफिया, कोल माफिया के बारे में अक्सर सुना होगा। शहडोल जिले में इन दिनों अनाज माफिया सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जिले में अनाज माफिया बड़ी सावधानी से अपने काम को अंजाम देते हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते जिले में अनाज की कालाबाजारी चल रही है। मामला शहडोल जिले के स्काई लाइन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ग्राम गोरतरा का है, जहां के संरक्षक हरीश मेहता और प्रबंधक राकेश तिवारी ने नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक, कलेक्टर और संभागायुक्त से शिकायत की है। यासिर राइस मिल के संचालकों द्वारा फर्जी तरीके से गोदाम से 4.5 लॉट चावल का गबन कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जेबीएस के संरक्षक हरीश मेहता ने बताया कि यासिर राइस मिल के द्वारा कुछ जिम्मेदारों से साठगांठ कर एक ही गाड़ी को एक ही समय में 2 जगहों पर खाली होना बताया गया है। साथ ही ये भी बताया कि प्रबंधक राकेश तिवारी के फर्जी हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया गया है। मिलर के द्वारा गोदाम के लिए भेजी गई चावल खेप में भी गड़बड़ी सामने आई है। परिवहन में मिलर द्वारा एक ही कांटा पर्ची का 4 बार इस्तेमाल किया गया है। और गौर करने वाली बात यह है कि महामारी के दौर में जहां हर वर्ग के लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है, उनको सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज देकर राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार का सख्त आदेश भी है कि अनाज से संबंधित कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोदाम के प्रबंधक राकेश तिवारी ने लिखित रूप से नवागत संभागायुक्त को भी इसकी जानकारी दी है। साथ ही इस संबंध में कलेक्टर और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक से भी शिकायत की गई है। इसके बावजूद अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहना ये है कि एक ही तौल पर्ची 2 गाड़ियों में ऐड किया गया है। उसमें साफ दिख रहा है कि एक फर्जी है और एक सही है। एक तो जमा हुआ, लेकिन उसके साथ में एक और ऐड कर दिया गया। जो ऐड कर दिया गया वो गलत हुआ, वो फर्जी है। ये जो गड़बड़ी हुई है किसकी लापरवाही से हुई है? अभी ये पूरा नान की लापरवाही से हुई है। नान के ही साइड में ऐसा हुआ है गड़बड़ी। अपने रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं है। नान के रिकॉर्ड से ही वो गड़बड़ी स्पष्ट हुआ है। तो आप लोगों ने जो कंप्लेन की थी उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नाम? राजेंद्र तिवारी। इसका ये हुआ था कि हम लोग हर महीने जितना चावल, धान या गेहूं आता है, इसकी हर महीने रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिस में MPWLC और नॉन ऑफिस में पूरी रिपोर्ट जाती है। फरवरी में नॉन ऑफिस से मेरे पास खबर आती है कि आपका हमारा चावल का स्टॉक नहीं मिल रहा है। मैंने उनसे CMR की पूरी लिस्ट ली। उसके बाद मैंने और तिवारी जी ने और गोडाउन के अपने स्टाफ ने पूरे मिलके इसको टैली करना शुरू किया। एक एक पेपर पलटाया। जहाँ से सामने यह आया है, जैसे ही आपको पता होता है कि एक ट्रक की एक ही कांटा पर्ची निकलती है जो उस ट्रक के लिए वैलिड होती है। एक ही कांटा पर्ची को 2-3 ट्रकों में अलग अलग लगा के उन्होंने धान यहाँ से जमा दिखाया और उसकी CMR रिपोर्ट बनवा दी, जिसकी वजह से 2610 बोरी का फ़र्क आया हमारे पास। 2610 बोरी का फ़र्क आया तो उसके लिए हमने MPWLC को एक कॉपी दी, नान को एक कॉपी दी कि साहब ये देखिए इतना फ़र्क आ रहा है, इसकी वजह ये है, और पूरे प्रूफ के साथ में। उनकी कोई इंक्वायरी के जवाब नहीं आया। हमने दोबारा उनको एक लेटर लिख के दिया कि साहब इसकी जांच तुरंत कराई जाए, कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने 23 मार्च को जन सुनवाई नंबर 13 हमने कलेक्टर साहब को रिपोर्ट की और वहाँ पे पूरे अपने तथ्य रखे। उसके बाद भी इंक्वायरी कुछ नहीं हुई। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को दोबारा एक रिमाइंडर दिया। जब वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया, फिर हमने संभागायुक्त श्री राजीव शर्मा जी को एक कॉपी इसकी दी। देने के बाद में कोई इसका जवाब नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने आगे कार्रवाई का सोच रहे थे, लेकिन अभी ये पता चला है कि अभी शायद ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन्होंने हमसे पूरे डॉक्यूमेंट आके यहाँ पे आके कलेक्ट किए। हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए कि जो हमने आपको जांच के लिए दिया है उसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि मामला पूरी तरह से साफ हो सके। ये गड़बड़ी जो की गई है किस ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा की गई है? ट्रांसपोर्टर नहीं, ये राइस मिलर है, यासिर राइस मिल और भारत राइस मिल। इनके मालिक कौन है, संचालक कौन है? इनके मालिक का मेरे को नहीं पता, लेकिन इनके मिलर्स के नाम पे है, तो ये मैं मिलर का नाम को बता रहा हूँ। आपका नाम? हरीश कुमार मेहता। क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पे गोडाउन देखता हूँ पूरा। शिकायत का मामला है, स्काई लाइन नाम की जो गोदाम है, उस गोदाम में जो चावल रखा जाता है उसके प्रकरण कुछ ऐसे बने हैं कि जिसमें कुछ चावल का स्टॉक वगैरह चल रहा है।
मेरे आने के बाद मुझे जानकारी लगी तो मैंने गोदाम वाले से शिकायत जो उसने की थी वो फिलवाई थी और उस पर अपने ऑफिशियल तरीके से जांच कर रहा हूँ। जैसे जांच रिपोर्ट आएगी सत्यता के उसका पता लग जाएगा। मतलब अभी जांच प्रक्रिया थी नहीं। हाँ, जांच प्रक्रिया करेगी। सर जैसे एक चीज़ और बताई जाती है कि वहाँ जो चावल पहुँचता है गोडाउन पर, क्योंकि गोडाउन प्राइवेट है क्या? हाँ, गोदाम तो प्राइवेट गोडाउन है तो चावल जब पहुँचता है तो वहाँ जो मौजूद धर्म कांटा है तो धर्म कांटे की बताई जा रही है कि एक ही कांटे की पर्ची 4 अलग अलग गाड़ियों के नाम से दर्ज है, ऐसा कुछ है? तो अभी तो देख रहे हैं। हाँ। वैसे सुनने में तो यही आया है। अभी रिकॉर्ड का वो नहीं किया, अवलोकन नहीं किया हम लोगों ने बैठ के। सब रिकॉर्ड इकट्ठा करके अवलोकन करके जो निष्कर्ष निकलेगा सबको बताया जाएगा। ये सिर्फ अकेला एक ही मामला है या जिले में इस प्रकार के और भी मामले? नहीं, सिर्फ एक ही मामला है। ये हो सकता त्रुटिवश भी हो गया हो या जानबूझ के हो गई तो बाद में पता लगेगा। लाइबिलिटी प्रथम दृष्टया किसकी जाती है? ये पहले क्लियर तो होगा वास्तविकता क्या है।